वीडियोस तो सामने आई है। वो वीडियोस हमें नहीं पता कि वो हमारी क्लाइंट की है किसी की नहीं, उन्होंने कहा मेरी नहीं, मैंने उनको दिखाई है वीडियो। ये खलीलुर रहमान का बयान है कि मेरे साथ किया गया नहीं वो किया। आमना अरूज नहीं है वीडियो आमना में। अरूज ने कहा है वो कोई और करे, मैंने दिखाई है उनको। अगर आपने इस फील्ड में एक्सेल करना है, अगर आपने इस फील्ड में आगे जाना है तो आपको मेरी डिमांड माननी पड़ेगी। हनी ट्रैप इनफैक्ट खलील रहमान कमर ने बनाया है, और जिस खलील रहमान कमर को सजा होनी चाहिए उसकी जगह वो मुद्दई बना हुआ है और ये बेचारी मुलज़म बनी हुई है। केस पहले है जो हमारी आंखों के सामने 100 है। से ज़्यादा लड़कियां हैं, ये 3 के नाम, ये वजदान राव, जोया और मायरा DHA वाली, ये तो वो हैं जिन्होंने आमना अरूज से रब्ता किया है कि इसने हमारे साथ भी इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग की है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद। नाजरीन, आमिना अरूज का केस जो इस वक्त है वो मंजर आम पर है। आप सोच रहे होंगे आमना अरूज, मैं खलीलुर रहमान साहब की बात कर रही हूँ, वो खातून जिन्होंने खलीलुर रहमान साहब को हनी ट्रैप किया, उसके बाद उनको लूटा, अगवा किया और उसके बाद वो सारा का सारा ग्रोह पकड़ा भी गया। आखिर ये हकाइक क्या है? खलीलुर रहमान साहब के वकील लोग तो सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं। खलीलुर रहमान साहब भी अपने इंटरव्यूज में बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे गन पॉइंट पे वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया, मुझे गन पॉइंट पे बुलाया गया, गन पॉइंट पे लूटा गया, सारे काम उनसे गन पॉइंट पे ही करवाए गए। मगर आमना अरूज की जानिब से आज उनके वकील हमारे साथ मौजूद है, जिसमें वकास वडाइच और सैफुल्लाह वडाइच साहब मौजूद हैं। आमना अरूज का केस भी देख रहे हैं, इनसे असल हकाइक जानने की कोशिश करते हैं कि असल में हनी ट्रैप हुआ किसके साथ है और किसने किसको लूटा है और कितना लूटा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि असल शुरू कहाँ से कहानी हुई है? हमने बड़ी कहानियां सुनी है, सबके मुंह से सुनी है, लेकिन आमना अरूज की जुबानी ये सब कैसे शुरू हुई? आमना अरूज की जुबानी ये है कि तकरीबन एक माह ऑलमोस्ट पहले उसके मैनेजर खलीलुर रहमान के मैनेजर ने उनसे रब्ता किया था और ये अब एक्चुअली किसी प्रॉपर्टी के दफ्तर में काम करती थी और वहाँ पे प्रमोशन वीडियोस वगैरह बनाती थी, साथ मॉडलिंग भी करती थी। तो उन्होंने पहले रब्ता किया, फिर आज ये चलता रहा, फिर उन्होंने इनके पास कोई उसकी कोई कुछ वीडियोस थी, उससे फिर शुरू हुआ, फिर खलीलुर रहमान कमर ने रब्ता किया। ये तकरीबन 1 माह 1.5 माह से ये चल रहा है जी। उसके बाद फिर ये चलते चलते इस हद तक पहुंचे। खलीलुर रहमान साहब ने खुद रब्ता किया उनसे। जी खलीलुर रहमान साहब ने। अब मुझे ये बताएं कि रब्ते के बाद ये जो एक उनका फिजिकल रिलेशन स्टार्ट हुआ, ये किसने स्टार्ट किया? नहीं, ये खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ से हो रहा था। वो फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि अगर आपने इस फील्ड में एक्सेल करना है, अगर आपने इस फील्ड में आगे जाना है तो आपको मेरी डिमांड माननी पड़ेगी, और वो ये कर नहीं रही थी और ये फिर उसकी वजह से ये सारा हो रहा था। उसके बाद फिर ये सारे करैक्टर सामने आए। ज़ीशान इनके साथ प्रॉपर्टी में के ऑफिस में इनका कुलीग था, उसका आगे से जानने वाला था हसन शाह। उसने हसन शाह से जिक्र किया। हसन शाह एक मतलब इसी तरह से उसकी कोई प्रॉपर्टी का ही काम है, वो थोड़ा सा एक नोटोरियस पर्सनालिटी है, और उसी ने फिर उससे जब जिक्र किया तो उसने फिर आगे इंटरेस्ट, उसने कहा कि मैं इसको यूज़ करता हूँ। और आगे फिर ये जिस दिन का ये वकूआ है उस दिन भी हसन शाह ने ये प्लान किया इनके साथ कि जी आपकी जो वीडियोस हैं उनके पास, उसको डिलीट करवाने का एक ही तरीका है कि हम इनको बुलाते हैं और इनको भी इसी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे और इनसे ये वाली वीडियोस डिलीट करवाएंगे। क्या मतलब है कि आमना अरूज की वीडियोस खलीलुर रहमान साहब के पास? मैं बताता हूँ आपको, उनकी पिक्चर्स हैं चेंजिंग रूम्स की, सिर्फ आमना अरूज की नहीं है बल्कि वो उनके पास और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस की उनके पास पिक्चर्स हैं। वो उनके पास आई कहाँ से? मतलब आमना अरूज का ही बता दें, वो क्या कहती है कि वो तस्वीरें कैसे गई उनके पास? आमना अरूज की इस बात का इल्म नहीं है। खलील रहमान कमर के मैनेजर ने आमना अरूज से रब्ता किया, फिर खलील रहमान कमर ने रब्ता किया तो उन्होंने उनको 2 साइड पे, एक साइड पे उन्हें पैरेलल वो थ्रेट कर रहे थे और दूसरी साइड पे उन्हें लालच दे रहे थे। यानी ये कहा जा सकता है कि हनी ट्रैप इनफैक्ट खलील रहमान कमर ने बनाया है। ठीक है। इसने कहा कि अगर आप मेरी बात मानोगी तो मैं आपको शोबे से बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो फिर मैं आपकी जो पिक्चर्स हैं, मेरे पास वीडियोज़ नहीं पिक्चर्स हैं चेंजिंग रूम की, क्योंकि प्रमोशन वीडियोज़ बनाती थी तो जहाँ कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं उस चेंजिंग रूम की तस्वीरें थी उनके पास। तो अगर आप नहीं मानेंगी मेरी बात तो मैं आपकी तस्वीरें वायरल करता हूँ। तो उनकी ब्लैकमेलिंग का जिक्र हसन शाह से किया आमना अरूज ने। आमना अरूज का हसन शाह से कोई वो हमने तो सुने हैं कि शायद कोई रिलेशनशिप नहीं, पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है हसन शाह से, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है कि वो भी प्रॉपर्टी का काम करता है। उसकी कुछ जायदाद, उसने कुछ 40-42 एकड़ ज़मीन को बेची, उसके पास कुछ पैसे आ गए, डाला चला गए, जल्दी ही पैसे आए उसके पास, पुराना अमीर आदमी नहीं लगता वो। तो उसको जब मैंने बताया कि मुझे इस तरीके से खलील रहमान कमर जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जब ये आया तो हमें बताइएगा। लेकिन इस दफ़ा जब वो आए हैं तो आमना अरूज ने नहीं बताया। उनका फ़ोन मौजूद है
आमना रूज को इन्फॉर्म नहीं किया, ना बुलाया है। वो खुद आया, उसको पता लगा खलील रहमान कमर आया तो वो आ गया और उसने आके खलील रहमान कमर को मिस हैंडल शुरू कर दिया। जब उसने मिस हैंडलिंग शुरू की तो आमना रूज ने उसको रोका है कि आप ये काम ना करें, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर तुम बीच में बोली तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। रीज़न क्या थी कि आमना रूज ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लोगों ये सबूत बनाने के लिए कि मैं इस चीज़ को आगाज़ नहीं कर रही, बीइंग फीमेल, मजबूर औरत थी जो काम करने के लिए बाहर निकली, खलील रहमान कमर है जो मुझे मजबूर कर रहा है, तो उन्होंने उनकी वीडियो बना ली। वो वीडियो हसन शाह के पास चली गई, तो हसन शाह कहता था कि मैं ये वीडियो जो है वो मीडिया में सेल करूँगा, और जो उसने कर दी जी आई डोंट नो, हमें नहीं पता इस बात का। तो इस वजह से वो ब्लैकमेल करना शुरू हो गया आमना अरूज को। तो आमना अरूज बेचारी दोनों ही साइड से ब्लैकमेल होना शुरू हो गई, खलील रहमान कमर की साइड से भी और हसन शाह की साइड से भी। तो ये बात दुरुस्त है कि जब खलील रहमान कमर ये तीसरी दफ़ा आए हैं तो हसन शाह को आमना अरूज ने नहीं बुलाया, और खलील रहमान कमर ने अपने एफआईआर में भी यही लिखा है कि जो अगला सारा इंसिडेंट है, ना एटीएम कार्ड आमना अरूज ने लिया है, ना पैसे आमना अरूज ने लिए हैं, ना अगवा आमना अरूज ने किया है। तो आमना अरूज साथ गई थी जब उनको साथ गई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब उन्होंने रोका, दोनों से ब्लैकमेल हो रही थी, तो वो तो इंसिडेंट नहीं करना चाहती थी। तो शी स्टॉप्ड खलील रहमान उनको, हसन शाह को, कि डू नॉट मैन हैंडल खलील रहमान कमर, लेकिन उनका अगर आप बीच में बोली तो हम आपको भी मर्डर कर देंगे। तो जब अगवा किया है तो आमना अरूज को खलील रहमान कमर की गाड़ी में बिठाया है और गनमैन साथ बिठाए हैं और ड्राइवर बिठाया है, और खलील रहमान कमर को अपने डाले में बिठा के लेके गए। और मुझे लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर 29 तारीख थी शायद, उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि मुझे भी टॉर्चर किया है, सिर्फ खलील रहमान कमर टॉर्चर नहीं हुआ, मुझे भी फिज़िकल टॉर्चर किया है उसने। और उसके बाद जब सारा इंसिडेंट क्लोज हुआ है तो मुझे उन्होंने घर ड्रॉप किया और उसको भी वहाँ ड्रॉप कर दिया है। इसमें आमना अरूज की कोई प्लानिंग शामिल नहीं है। लास्ट हियरिंग पे ज़ीशान जो उसका सेकंड है और उसका दोस्त भी है, मेन उसका बंदा है ज़ीशान, उसके साथ जो 7-8 लोग हो रहे हैं, उनको फिजिकल रिमांड के लिए जब पेश किया गया है तो ज़ीशान ने ये बताया है कि जिस वक्त हम लेके गए हैं आमना अरूज को और खलील रहमान को, तो आमना अरूज और मैं अलहदा गाड़ी में थे। ये मेरे से 8-10 किलोमीटर आगे खलील रहमान कमर को, और जो बाकी जो भी हैं वो ये हसन शाह के साथ ये अलहदा डाले में थे, और ये मेरे से 8-10 किलोमीटर आगे थे। और दिस ऑल वाज बीइंग मैनेज्ड बाय हसन शाह। हाँ, उसने हसन शाह के गनमैन साथ बैठे हुए थे ज़ीशान के, जो उनसे अंडर ड्यूरेस थ्रेट और प्रेशर ही करवा रहे थे। तो वो क्या ये असल पॉइंट ये है कि ज़ीशान जो है वो उसने ये चीज़ एडमिट की है कोर्ट में, उसने ये बोला है कि आमना अरूज को हम अपने साथ जबरदस्ती लेके गए हैं और वो मेरे साथ थी, वो भी मौका वारदात में मौजूद ही नहीं थे। हम ये जिधर 8-10 किलोमीटर आगे लेके जाके जहाँ पे हसन शाह ने अपने डेरे पे उसको रखा, ये लोग वहाँ पे गए ही नहीं है, ये तो पीछे थे, इनको पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। उसने ये बोला है, इसने जज को ये बताया है कि ये आमना अरूज यहाँ पे नहीं थी। और फिर उसके बाद जब हम घंटा डेढ़ बाद ये जब वापस आए हैं तो फिर हमने इनको खलील रहमान कमर को जब ड्रॉप किया और फिर इसको दोबारा लेके जाने लगे हैं डेरे पे, तो फिर अब मैंने और आमना अरूज ने इस पे किया कि भाई मुझे अब हमें दोबारा क्यों इसको लेके जा रहे हो वहाँ पे, तो फिर इसको वहाँ पे ड्रॉप किया गया। तो ये चीज़ तो खलील रहमान साहब कहते हैं मुझे लूटा गया है चीजें, वो वाकई तो हुआ है सब? वो हसन शाह ने किया है, और हसन शाह के डेरे पे ये सारा कुछ हुआ, वहाँ पे आमना अरूज नहीं थी। ये ज़ीशान का बयान है, ये ज़ीशान ने ये बताया आके। और जब एटीएम से जो पैसे निकलवाने की बात है वो भी उसने कहा है कि वो तो मैं तो बाहर था, तो मुझे ये आमना अरूज को मौजूद नहीं थी। अच्छा, इसको कहते हैं हनी ट्रैप का नाम दिया जा रहा है, क्या बाकी ये हनी ट्रैप है? हनी ट्रैप है, लेकिन आमना अरूज के लिए है, नॉट फॉर खलील रहमान। अच्छा, अब देखा जाए तो अगर हम दोनों चीजों को मद्देनजर रखें, खलील रहमान साहब ने जो किया उनके साथ उल्टा हुआ, लेकिन आमना अरूज जो थी जिसके साथ हो रहा था वो क्यों जेल में बैठी हुई है, वो किस चीज के मुकदमे काट रही है? दो चीज़ें हैं, क्योंकि वो फीमेल है और वो सेलिब्रिटी नहीं है, उसके पीछे कोई पावर नहीं है, और असल में किसी को पता भी नहीं लगा। उनको और उनकी बहन को फ्लैट से अगवा कर लिया गया और 3 दिन तक उनके घर वालों को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। 3 दिन तक वो इलीगल कन्फाइनमेंट में रही हैं। इसलिए अब होना तो ये चाहिए था कि जो लड़की विक्टिमाइज हो रही थी दोनों साइड से, बजाय इसकी कि उसकी दादरसी होती, उल्टा एक बंदा जो स्ट्रॉन्ग आदमी है, जिसके पास पैसे भी हैं और जिसके रिलेशंस भी हैं, तो पुलिस बिल्कुल उनके साथ उनके हाथों में खेल रही है। और जिस खलील रहमान कमर को सज़ा होनी चाहिए उसकी जगह वो मुद्दई बना हुआ है और ये बेचारी मुलज़िमा बनी हुई है। एक्चुअली इसमें मुजरिम जो है वो खलील रहमान कमर, स्टार्ट करने वाला वो और हसन शाह हैं। और खलील रहमान कमर जो है वो इंशाल्लाह उसको इसमें सज़ा होगी। एक वक्त आएगा, टाइम आएगा, पुलिस तो उसे मैनेज कर ली है,
अदालतें आज़ाद हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। अल्लाह पाक करम करेगा, वहाँ से इंशाल्लाह इनको इंसाफ पूरा मिलेगा। अच्छा, जैसे अब आप बताइएगा, मुझे एक बात खुली है कि खलीलुर रहमान साहब ने किस तरीके से अपने मैनेजर के जरिए उस लड़की को पहले देखा, उसके बाद कैसे उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, ऐसे ही बनाने की कोशिश की। हाँ। हमने और भी कई सुने हैं खलीलुर रहमान साहब के बारे में कि ये ऐसे इंसान है, मगर केस पहले है जो हमारी आंखों के सामने 100 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। ये 3 के नाम, ये वजदान राव, जोया और मायरा DHA वाली, ये तो वो हैं जिन्होंने आमना अरूज से रब्ता किया है कि इसने हमारे साथ भी इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग की है। और मैं उनका, लड़कियां सामने नहीं आती हैं, वो अपनी इज्जत की वजह से वो चुप कर जाती हैं, कुछ फैमिली प्रेशर होता है। वो बदोबदी वाली तो नहीं जी, वो बदोबदी वाली है और वो अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है। मैंने काफ़ी रब्ता करने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जल्दी, जैसे ही आमना अरूज की बेल मिलती है तो हमने छोड़ना नहीं है। ये जो खलीलुर रहमान ने जो कुछ किया है, ये मेरा ख्याल है इसको इसका सबक ज़रूर मिलना है। जो बात मैंने परसों भी कही है कि जो वीडियो है अंदर, जिसके अंदर खलीलुर रहमान कमर साहब ये सब कुछ कर रहे हैं ड्रंक हालत में, वो वीडियो CCPO, DIG, SP, DSP साहब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इमरान यूसुफ इन सब ने देखी है, और देखने के बाद गलीज़ गालियाँ निकाली हैं खलीलुर रहमान कमर को, ठीक है। लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए कि इसमें खलीलुर रहमान कमर गिल्टी है और आमना अरूज बेगुनाह है, पुलिस वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हम जानते हैं, हम पूरा केस जानते हैं। इसमें खलीलुर रहमान ने नया बयान दिया है कि नाज़िबा वीडियो भी मेरे से गन पॉइंट पे बनवाई गई हैं। तो सारी चीज़ें मंजरे आम पर हैं कि किस तरीके से एक लड़की के साथ ये सारा मामला हुआ, जो कि एक सिंपल सा केस है कि एक लड़की जो है वो फील्ड में आई सामने कि मैं एक्टिंग में आना चाहती हूँ, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। खलीलुर रहमान साहब से उसका रब्ता हुआ, खलीलुर रहमान साहब ने उसको इस फील्ड में लाने के लिए फिजिकली यूज़ किया, यूज़ करने के बाद यूज़ करने की कोशिश की, वीडियोस तो सामने आई है ना। जी, वीडियोस तो सामने आई है। नहीं, वो वीडियोस हमें नहीं पता कि वो हमारी क्लाइंट की है किसी की नहीं, उन्होंने कहा मेरी नहीं, मैंने उनको दिखाई है वीडियो। ये खलीलुर रहमान का बयान है कि मेरे साथ किया गया नहीं, वो आमना अरूज नहीं है वीडियो में। आमना अरूज ने कहा है वो कोई और, मैंने दिखाई है उनको वीडियो। ये तो नई हकीकत एक सामने आ गई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जो वीडियो में लड़की है और वो जो एक कोई और एक्ट्रेस है, ये नहीं है। मैंने पूछा उनसे, वीडियो दिखाई है मैंने, तो वो फिर खलीलुर रहमान साहब के साथ खलीलुर रहमान साहब अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और लेकिन ना चोर की दारी में तिनका वो मेरा ख्याल है उसने केस अपना खुद भी, और ये जो ट्रायल, मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये बेसिकली ये मीडिया ट्रायल को उसने अपने अगेंस्ट किया है। ये उसने, अगर वो इसको ना भी मानता तो शायद कोई ऐसी बात नहीं थी, तो उसने तो माना है इस चीज को कि उसकी वीडियो है, उसका ये करता रहता है वो, तो उसने मान लिया। एक के साथ नहीं है ना, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, उसको लगा कि शायद ये मेरे हक में जाएगी ये चीज, लेकिन हमारी वो, हम तो नहीं कह रहे कि ये क्लाइंट हमारी है। हमने सुने हैं कि और भी वीडियोस हैं जो अभी बिल्कुल है, वो 2 वीडियोस ही हैं, वो मोबाइल में है, और सारा डाटा चैट भी उसके अंदर है, जो ये प्रूव करती है कि खलीलुर रहमान कमर इंस्टिगेटर है, रब्ता करने वाला वो है, और मुसलसल 1 महीने से रब्ते हो रहा है, और ब्लैकमेल भी वही कर रहा था, मजबूर भी वही कर रहा था, और आमना अरूज से जाती हो रही थी। सब कुछ चैट में मौजूद है। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि अगर खलीलुर रहमान साहब के साथ उनके बकौल उनसे गन पॉइंट पे ये वीडियो बनवाई गई है, तो ये तो एक मेन चीज है, उनको मीडिया के सामने आके ये बात करनी चाहिए थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जिस वक्त आमना अरूज को इन सबको उन्होंने पकड़ा था, तो स्टार्ट में उनको ये बात करनी चाहिए थी कि मेरे से जबरदस्ती कुछ वीडियो, वो तो सरासर इनकार करते रहे हैं कि ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं है, और अब आके वो कह रहे हैं कि जी मेरे से गन पॉइंट पे वीडियो बनाएगी। लेकिन इससे और कुछ साबित हो या ना हो, एक चीज साबित हो गई है कि खलीलुर रहमान कमर ने स्टार्ट से झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि नामालूम कॉल आई, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे बुला के वहाँ पे इन्होंने मुझे किया और मारा और पीटा, तो इसका मतलब तो ये कि नामालूम कॉल तो नहीं है। इसका मतलब वो आप ये कह रहे हैं कि 15 दिन से मेरे राब्ते में थी, तो इसका एक चीज तो ये साबित हो गई है कि वो नामालूम नहीं थी, वो 15 दिन से राब्ते में थी। अच्छा, अब ये सारे मामला तो हो गए जो हकाइक पे बात की। आमना अरूज की बात की जाए, एक मैं तो कहूँगी उसे एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, चाहे जो कुछ सामने आया, जो कुछ दुनिया कह रही है, बोल रही है, लेकिन आमना अरूज के बारे में हम डिस्कस करें कि क्या उम्र है उसकी और वो आमना अरूज सारी चीजों को फेस कर रही है। आमना अरूज 22-23 साल की है और शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, शेरनी है वो, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने इस सारे जुल्म का मुकाबला किया है। थाने के अंदर मेल्स ने उनका दुपट्टा उतरवा कर उनको थप्पड़ मारे हैं, शदीद फिजिकल टॉर्चर किया है। मैंने आज भी मेडिकल का ऑर्डर करवाया है, तो ऑर्डर होने के बाद आईओ उसे ब्लैकमेल कर रहा था
कि तुम्हारे मोबाइल में ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें फलाना फलाना बंदा जो है वो ड्रिंक कर रहा है, तो वो तुम्हारे ऊपर पर्चा हो जाएगा। ड्रिंक कोई और कर रहा है, ड्रिंक कोई और है, पर्चा इसके ऊपर हो जाएगा, इसलिए तुम मेडिकल मत करवाओ। उनके पास इतना राइट होता है कि वो आमना नो नो नो, दिस इज इलीगल। मेल किसी फीमेल को थप्पड़ मार सकता है? थप्पड़ मारने की इजाजत होती ही नहीं किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। मोबाइल का कहा या नहीं, लेकिन उसने आईओ ने ये बोला कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ और भी कुछ वीडियोस हैं, नहीं मोबाइल तुम्हारे खिलाफ यूज करूंगा। और उसने कहा कि ये इस तरह मेडिकल नहीं करवा, मेडिकल एग्जामिन इसलिए कि टॉर्चर किया है ना, उसके निशान है। एग्जामिन होता है तो इसमें माफ करें तो आपकी कोई इस तरीके से कुछ होगा कि आप मेडिकली अनफिट हो सकती हैं, तो वो डराने की कोशिश कर रहा था आपके खिलाफ। देन आई हैड टू कंप्लेन टू द कोर्ट अगेन, और कोर्ट ने फिर उन्हें डायरेक्शन दी दोबारा उनसे हलफ के ऊपर उनसे कसम उठवाई कि आप सच बोलें कि आप अपना मेडिकल करवाना चाहती हैं या नहीं, और फिर उन्होंने बताया कि मेडिकल करवाना चाहते हैं। तब जाके ऑर्डर हुआ, और फिर मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की कि मुझसे थ्रेट कर रहे हैं तो इन्हें डायरेक्शन दें कि ये थ्रेट मेरी क्लाइंट को ना करें, ठीक है? तब जाके मेडिकल की बॉडी पे, आमना अरूज की बॉडी पे ऐसे निशान हैं, उनको उसको मारा गया है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स और वो जो एक होता है आला उससे दिए गए हैं, उसके सर में किया गया। तो वो निशान अगर आ जाते हैं मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट में, अगर आ जाता है वो, तो ये तो सारी इन्वेस्टिगेशन ही इनकी खराब हो जाएगी और उन पे एफआईआर हो जाएंगी सबके ऊपर। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती रही है। खलील रहमान कमर का उन्हें पता है कि असल मुजरिम वो है, लेकिन उसको पकड़ने के बजाय उसको पकड़े जी ना ये नहीं। अब उनके पास और सबूत तो है कोई नहीं, इसलिए आमना अरूज से कन्फेशन स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। अच्छा, हमारी मर्जी का बयान दो। और लास्ट डेट के ऊपर कोर्ट के बाहर भी जी बिल्कुल साथ हैं। आज भी उनके वालिद आए हुए थे, मरियम को उनके वालिद ने जेल से जाके रिसीव किया। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके रिपोर्ट ले सकती हैं। उनके वालिद कल परसों उनकी वालदा कोर्ट में थी और आज उनके वालिद कोर्ट में थे। उनकी फैमिली उनके साथ है। कैसे स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है आमना? नहीं, लोअर मिडिल क्लास है, इसलिए तो कमाने के लिए बाहर निकली थी। देखें अब अल्लाह ने किसी को सलाहियत दी हुई है, वो शेरनी है, वो फेस कर रही है। उसने एक दरिंदे को, जिसको कोई और बंदा अल्लाह ने फिरौन के लिए मूसा पैदा करना होता है ना, तो हर दरिंदे के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई बंदा पैदा करना था, तो वो ठीक है। आमना अरूज को अल्लाह ने मौका दिया, वो कर रही है और वो जरा भी परेशान नहीं है। आमना अरूज जो है वो वाकई एक ब्रेव लड़की है। अभी तक ये केस मंजरे आम पर था कि एक लड़की ने खलीलुर रहमान साहब जैसे राइटर को, बड़े बंदे को जो है वो ट्रैक किया, हनी ट्रैक किया, लेकिन आमना अरूज के बारे में तो कोई आके बता ही नहीं रहा था कि उसने क्या क्या फेस किया। उनके वकील मौजूद थे जिन्होंने उस बारे में बताया ये लड़ाई आमना अरूज की नहीं बल्कि उन तमाम खवातीन की है जो कि शोबिस के लिए बाहर आती हैं, अपने घरों से, अपने घरों को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलती हैं, और उसके बाद उनको इस तरीके से ट्रैक किया जाता है। उसके बाद कह दिया जाता है कि इस फील्ड में आने वाली हर लड़की ऐसी होती है, जबकि ये नहीं बताया जाता कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, राइटर्स क्या करते हैं, किस तरीके से उनको ट्रैप करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। इसी तरीके से आमना अरूज ने जो है खलीलुर रहमान साहब को मंजर आम पर लाई है। हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बाहर भी आएंगे और खुद बयान देंगी कि आखिर उन्होंने क्या क्या फेस किया है। इजाजत दें, वस्सलाम।